हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने कल अपना चैप्टर 11 स्टार्ट किया था और चैप्टर 11 का हमने सेक्शन 191 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 192 के बारे में। उसके बारे में देखेंगे, ऑफेंस देखेंगे, उसकी पनिशमेंट देखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, आज हम अपना सेक्शन शुरू करने वाले हैं 192 जो हमारे, अगर बात करें हम उस किससे, हमारे आईपीसी से, तो आईपीसी में ये कहाँ हुआ करता था? आईपीसी में ये सेक्शन हमारा 156 या 153 में था। 153 से अब ये हमारा बीएनएस 192 में आ गया है। अब 192 हमसे क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए 192 हमसे कहता है वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रॉइट इफ रॉइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रोवोकेशन देता है, और प्रोवोकेशन कैसा दे रहा है, वो रॉइट करने का, तो इनमें इसने दो कंडीशन में कि इफ रॉइट कमिटेड और इफ नॉट कमिटेड, यानी या तो रॉइट कमिट हो जाता है या कमिट नहीं होता, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, पनिशमेंट अलग होगी। यानी इस सेक्शन का हमसे कहने का यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है किसको, सामने वाले को, और प्रोवोक करने का उसका उद्देश्य क्या है, रॉइट कराना। अगर उसके प्रोवोकेशन से रॉइट हो जाता है तो सजा कितनी होगी, और उसने प्रोवोक किया बट सामने वाले ने उस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया, यानी उसकी बात नहीं मानी, कोई कुछ नहीं किया, तो उसमें कितनी सजा होगी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं 192। 190 हमसे 2 क्या कहता है, हु एवर मैं मैलिजेंटली और वांट ओनली बी डूइंग एनीथिंग विच इज इलीगल, यानी कोई व्यक्ति अगर जानते बूझते इलीगल गिव प्रोवोकेशन, गलत तरीके से क्या देता है, प्रोवोकेशन देता है, यानी उकसाता है किसको, एनी पर्सन को। यानी अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते हुए रॉन्गफुल तरीके से क्या कर रहा है, इलीगल तरीके से प्रोवोक कर रहा है किसको, किसी सामने वाले पर्सन को, किस लिए, इंटेंटिंग टू नोइंगली it to be likely that such provocation will cause offense writing to be committed। यानी अगर वो जानते बूझते उसका वो जानता है कि उसका क्या है, वो प्रोवोक किस उद्देश्य से कर रहा है, वो प्रोवोक किस उद्देश्य से कर रहा है कि वो सामने वाले से क्या करवाना चाहता है, रॉइट कमिट करवाना चाहता है। यानी अगर वो जानते बूझते किसी को इसलिए उकसाता है कि वो उकसाए और सामने वाला व्यक्ति जाए और वो क्या करे, रॉइट कर दे, तो इसमें कितनी सजा होगी, शेल इफ द ऑफेंस इज रॉइटिंग इज कमिटेड। देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका क्या बनेगा कि अगर रॉइट कमिट हो जाता है, यानी ये दो भागों में बटा है जो हमने अभी, इसका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको टाइटल से ही पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। टाइटल बेस्ड है ये पूरा सेक्शन। इसमें इसने दो पॉइंट बताए कि अगर रॉइट प्रोवोकेशन किया और रॉइट कमिट हो गया तो उसमें कितना होगी सजा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोवोकेशन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फिर विच में बी एक्सटेंड टू 1 ईयर। यानी अगर आपने किसी को प्रोवोक किया और प्रोवोक करने के बाद क्या हुआ, सामने वाले ने आपके प्रोवोकेशन में आके रॉइट कर दिया, तो उस कंडीशन में सजा कितनी है, 1 साल की, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर आप किसी को प्रोवोक करते हैं, प्रोवोक कर रहे हैं किस लिए, रॉइट के लिए, और वो क्या करता है आपके प्रोवोक में आके और रॉइट कर देता है, यानी उसको कंप्लीट कर देता है, तो सजा 1 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। अब इसका सेकंड पॉइंट, दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इफ द ऑफेंस ऑफ रॉइटिंग नॉट बी कमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों को आप लिखें, क्योंकि देखिए जस्ट टाइम हमारे पास प्री का आता है तो प्री में क्वेश्चन यहीं से लगते हैं। यानी या तो वो आपसे ये पूछ लेंगे कि अगर प्रोवोकेशन में रॉइट हुआ है यानी कमिट हो गया तो सजा कितनी है, और कमिट नहीं हुआ तो सजा कितनी है, तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। तो अगर कमिट नहीं हुआ है तो सजा कितनी है, 6 मंथ की है, यानी उसको कितने महीने की, 6 महीने की सजा दी जाएगी, और या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। किसको दी जाएगी सजा, उस व्यक्ति को दी जाएगी जो व्यक्ति प्रोवोक कर रहा है, यानी जो उकसा रहा है। अगर उसके उकसाने से रॉइट हो गया तो उसको सजा 1 साल की विद फाइन या फाइन और सजा दोनों, और अगर रॉइट कमिट नहीं होता है तो सजा कितनी है, 6 महीने की, और उसके साथ फाइन या फाइन और सजा दोनों। क्योंकि देखिए उसने प्रोवोकेशन का तो अपराध किया ही है, तो अगर उसने अपराध किया है तो सजा उसको मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 193। 193 भी एक टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, यानी 3 तरह की कंडीशन इसमें बताइए।
ये सेक्शन आपका किससे रिलेटेड है, पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, ऑनर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मतलब इसका कहने का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यही है कि एक ऑनर है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है। पहले हम इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं, ताकि जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो हमें ये समझने में मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये सेक्शन सच में समझ नहीं आता। तो ये सेक्शन आपसे क्या कहता है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते, या इस सेक्शन, अगर ये सेक्शन नहीं बनाया जाता तो इसका क्या हो रहा था, गलत फायदा उठा सकते थे। किस लिए, कैसे, यह भी समझिए। देखिए, एक व्यक्ति है, उसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है, यानी मान लीजिए उसका एक लैंड है। अब उस पे क्या है, उसको पता है कि मेरे इस भूमि पे क्या होने वाला, कोई दंगा, यानी या तो अनलॉफुल असेंबली होने वाली है, रॉयट होने वाला है, एफ्रे होने वाला है, कुछ भी होने वाला है। और इस कंडीशन में अगर उसको इस चीज का पता है, वो पुलिस अधिकारी को जानकारी नहीं देता, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, या वो जानते बूझते हुए भी चुप बैठा है, तो उसको क्या है, वो पनिशेबल होगा। कौन, जिसकी वो प्रॉपर्टी है। यानी ये सेक्शन क्यों बना है, इस सेक्शन को बनाने का ये उद्देश्य है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज ना करें। इसीलिए सेक्शन 193 बनाया गया, ताकि आप अपनी जो भूमि है उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, उसका गलत मिसयूज, यानी अपनी प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज नहीं कर सकते। यही उद्देश्य है 193 का, जिसको भी हम बियर एक्ट की लैंग्वेज से भी समझ लेते हैं कि बियर एक्ट में क्या कहता है। अगर बात करें हम इसकी आईपीसी की, तो आईपीसी में 154, 155 और 156 में था। अब इन तीनों को मर्ज करके एक ही सेक्शन बना दिया गया 193। अब 193 ये क्या कहता है, इसके बारे में हमने समझ लिया कि 193 किस लिए बना है। अब 193 को हम बियर एक्ट से भी पढ़ लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि ये सेक्शन क्या कहता है। देखिए, इसमें ये कहता है लाइबिलिटी ऑफ ऑनर, यानी किसकी जिम्मेदारी है, ऑनर की। क्या, occupier etc of land and which unlawful assembly roid टेक्स प्लेस, यानी अगर उसकी प्रॉपर्टी का, उस भूस्वामी की प्रॉपर्टी का अगर क्या किया जा रहा है, या तो विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली की जा रही है, या रॉइट किया जा रहा है, तो उसमें ऐसी कंडीशन में उसके पास क्या, तो उसके पास क्या लीगल राइट्स हैं। और अगर वो अपने लीगल राइट्स को नहीं यूज करता तो उसको सजा कितनी होगी। इसमें सिर्फ एक ही सजा दी गई है, वो है 1000 रुपीज की। अभी पढ़ लीजिए, इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, यानी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, ताकि आपका, मेरा मकसद यहाँ पे आपको बेअरक पढ़ाना नहीं, मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन क्लियर कराना है, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि कौन सा सेक्शन आपसे क्या कहता है। 193 का सबसेक्शन 1 हमसे क्या कहता है, वेन एवर एनी अनलॉफुल असेंबली इज रॉयट टेक प्लेस, यानी या तो कोई भी अनलॉफुल असेंबली या कोई भी क्या होती है, रॉयट होता है कहाँ, टेक प्लेस पर, द ओनर और ऑक्यूपायर द लैंड अपॉन विच सच अनलॉफुल असेंबली हेल्ड, यानी अब वो जो ऑनर है और ऑक्यूपायर है वो क्या कर रहा है, उस असेंबली को होने दे रहा है, और सच रॉयट कमिटेड, या फिर रॉयट को कमिट होने दे रहा है, एंड एनी पर्सन हैविंग और क्लेमिंग एन इंटरेस्ट सच लैंड, यानी और कोई व्यक्ति जो इसमें क्या रखता है, उस भूमि में क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट रख रहा है, यानी हित रखता है, यानी जिसके भी पास उस भूमि का क्या है, अधिकार है। तो ऐसे किसी व्यक्ति पर, यानी देखिए एक व्यक्ति है, उसका क्या है, एक भूमि पर अधिकार है, या तो वो उसका ऑनर है या ऑक्यूपायर है, उस पे वो क्या होने दे रहा है, या तो अनलॉफुल असेंबली होने दे रहा है, या फिर उस पर रॉयट होने दे रहा है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। जो मैंने आपको बताया था, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको 1000 रुपए तक की सजा मिलेगी। नेक्स्ट, इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट इतना ही पार्ट है, इसी को हमें ध्यान रखना है। 20 में क्या कहता है, वेन एवर अ रॉयट इज कमिटेड और फॉर बेनिफिट ऑन बिहाफ ऑन द पर्सन हु इज द ओनर और ऑक्यूपर, यानी अगर रॉयट कमिट होता है किसी फायदे के लिए, जिससे किसी जो ऑक्यूपायर है, किसका लैंड रिप्रेजेंटिंग सच नॉट टेक प्लेस और विद एनी क्लेम इंटरेस्ट इन सच लैंड, यानी इसमें यह कहता है जब कभी ऐसे किसी व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए, जो किसी भूमि जिसके विषय में ऐसा बलवा है, स्वामी अधिभोगी है और उसे पैदा करने में विवादग्रस्त में हित रखता है, यानी एक व्यक्ति है जिसने कहा ए रॉयटिंग इज कमिटेड ऑन द बेनिफिट, यानी एक रॉयट कमिट किया जा रहा है किसके लिए, बेनिफिट के लिए, किसके द्वारा,
वही पर्सन कौन, जिसकी वो भूमि है, यानी जो ओनर है, ऑक्यूपायर है, उसके जानते बूझते, यानी उसको पता है, उसकी इच्छा से क्या किया जा रहा है, रोइट किया जा रहा है। यानी आपको पता है कि आपकी भूमि पे दंगा होने वाला है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, शांत हैं, चुप हैं, आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। Who has accept or derived any benefit, such person shall be punished with fine। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को फाइन पे करना पड़ेगा, यानी उसको क्या होगी, सजा होगी। कितनी सजा दी गई है इसमें, सिर्फ फाइन की, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कोई फाइन डिफाइन नहीं किया गया है। हमारा सबसेक्शन 1 सिर्फ एक ही बात बताता है कि वो आपको फाइन बता रहा है, कितना, 1,000 रुपए। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपकी भूमि है और आपको पता है कि आपकी भूमि पर क्या होने वाला है, आपकी भूमि पे एक कमिट होने वाला है, क्या कमिट होने वाला है, रॉयट या अनलॉफुल असेंबली, और फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आप चुप हैं, यानी आप उसके लिए एक कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके यानी जो कार्य हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगी, आपको सजा मिलेगी। कितनी, जो हो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। कितना फाइन पे करना पड़ेगा ये यहाँ पे नहीं बताया गया। अब इसका 3 क्या कहता है, 3 को भी पढ़ लीजिए। वेन एवर अ राइट इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज ओनर ऑक्यूपायर एनी लैंड रिप्रेजेंटिंग विच सच a right take place or who claim an interest in such land on subject and dispute which give rise of the right or who was accept to derive any benefit therefrom an agent of manager such person shall be punishable with fine। अब इसमें तीसरे में क्या कहता है, जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसे व्यक्ति की ओर से जो भूमि का क्या है, स्वामी है, जिसके भूमि जो जिसकी भूमि पर क्या हो रहा है, बलवा हो रहा है, विवादग्रस्त है, कोई हित रखने वाला है, और उसके किसी फायदे को क्या किया जाएगा, प्रतिगृहित किया गया है, या उसको प्रबंध, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब इसको हम अपनी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए थर्ड पॉइंट आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा है कि उसने दंगे को रोकने के लिए क्या किया, अपनी किसी पावर का यूज नहीं किया। यानी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए अगर क्या हुआ, कमिट हो रहा है, क्या कमिट हो रहा है, राइट कमिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो व्यक्ति इस चीज को जानता है, यानी आपको पहले से पता था, जो ओनर है, ऑक्यूपायर है, उसको इस चीज का पता था कि क्या आपकी उसकी भूमि पे क्या हो रहा है, राइट होने वाला है, और उसने क्या किया, नो राइस और टू देयर राइट, और उसने उसे क्या किया, उसको होने दिया, यानी उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। आपको ये चीज पता था कि आपकी भूमि और आपकी भूमि पर दंगा होने वाला है, आप उसके ऑनर भी हैं, ऑक्यूपायर भी हैं, और ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया, उसको रोकने की कोई भी तरीका नहीं अपनाया, ना आपने कोई यूज किया। देखिए जो इसमें नीचे की तरह शैल नॉट यूज एनी लॉफुल मीन्स इन द पावर प्रिवेंट सच रियोट असेंबली, यानी आपने क्या किया, उस असेंबली को रोकने का कोई भी तरीका नहीं निकाला, यानी आपने उसको होने दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी कितनी पनिशमेंट है, सिर्फ फाइन की है, कब कितना फाइन देना होगा ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया। यानी अगर आप जानते हैं आपकी भूमि पे दंगा होना है और उसको आप रोकने का प्रयत्न नहीं करते, या आपका क्या कार्य है, इसमें देखिए एक भूस्वामी, आप इसको एक बहुत ही सिंपल और आसान से इसके पनिशमेंट एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, बी की जमीन है, बी को ये पता है कि ए मेरी जमीन पे क्या करने वाला है, अनलॉफुल असेंबली करने वाला है, रॉयट करने वाला है। अब उसके पास देखिए 3 रास्ते, या तो वो जानते हुए इस चीज को रोक दे, जो हमें 1 बताता है कि अगर उसको पता है तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो उसको रोक दे। सेकंड पॉइंट हमसे ये कहता है कि यह वो उसकी शिकायत कर दे, क्योंकि देखिए उसमें क्या है, उसके पास पावर है, किस चीज की, कि वो जाए और किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसकी कंप्लेन करे कि सर मेरी जमीन पे यहाँ पे ये होने वाला है और आप इसको रोके। तीसरा हमसे कहता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर के पास भी नहीं जाता और वो क्या कर रहा है, यानी बी का है, बी की जमीन है, ए क्या कर रहा है, उसकी जमीन पर अनलॉफुल असेंबली या राइट करने वाला है, तो अब बी का इसमें, और बी उसे क्या करता है, होने देता है, क्योंकि वो क्या है, उसका ऑनर है।
उसको वो होने दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में किसने अपराध किया? क्या सिर्फ प्रोवाइड करने वाले ने अपराध किया? नहीं, उस भूमि मालिक ने भी अपराध किया। क्यों? क्योंकि उसने जानते बूझते अपनी जमीन कमिट होने दिया। क्या ऑफेंस? कौन सा? रॉयल्टी का, जो इसमें शुरू में बताया, रॉयल्टी इज कमिटेड ऑन बेनिफिट, यानी उसने अपने फायदे के लिए कि हाँ चलो मेरी जमीन हो रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, या कोई भी और लालच से, तो ये क्या होगा? ये अपराध होगा। इसमें पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट इसमें सिर्फ फाइन की। आई होप अब आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको बनाने का, इसको बीएनएस में या आईपीसी में लाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का नाजायज फायदा ना उठाए, यानी उसको गलत कार्य के लिए इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट आ जाते हैं 194। 194 हमसे क्या कहता है? 194 है एफरे, यानी एफरे का मतलब होता है दंगा, यानी जबरदस्ती कहीं भी घुस के अनलॉफुल असेंबली करना या गलत तरीके से लड़ना झगड़ना, कहाँ? पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब करना। तो एफरे की अगर बात करें हम, किससे? आईपीसी में ये कहाँ था? आईपीसी में 159 और 160 में था, जो अब आ गया हमारा 194 में बीएनएस में। तो एफरे क्या कहते हैं? व्हेन टू और मोर पर्सन, यानी दो या अधिक व्यक्ति। तो देखिए, अगर कोई झगड़ा होगा, कोई फाइटिंग होगी, तो एक अकेला नहीं कर सकता, उसमें दो या दो से अधिक लोगों की जरूरत है। और ये जो व्यक्तियों का नाम आता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? टू और मोर पर्सन। इससे पहले जिस टाइम हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ी थी, वहां था 5 एंड मोर पर्सन। तो आपको ये चीजें, ये कॉमन चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम आता है, आपके प्री के क्वेश्चन आते हैं, प्री के क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, वहां पे इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं यही चीजें आपको क्लास के अंदर बताती चलती हूँ कि आपका पेपर कैसे आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और किस टाइप के आ सकते हैं। तो प्लीज आप इन क्लासों से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जितनी भी ज्यादा नॉलेज हो सकती है मुझसे, वो मैं आप तक दूं, ताकि आपका हर एग्जाम क्लियर हो। अब इसमें क्या कहता है? एफरे में टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, यानी वो क्या कर रहे हैं? पब्लिक प्लेस पर क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डिस्टर्ब द पब्लिक प्लेस, यानी वो क्या कर रहे हैं? फाइट करके कि पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दे आर सेड टू कमिट एफरे। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या कहा जाएगा कि उन्होंने क्या कमिट किया? उन्होंने एफरे कमिट किया। यानी अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है? यानी उद्देश्य तो नहीं होता, देखिए वो तो लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? अगर वो लड़ रहे हैं तो पब्लिक प्लेस तो डिस्टर्ब हो गए, तो ये काहे का अपराध कहलाया जाएगा? ये अपराध कहलाया जाएगा दंगा, यानी एफरे। अब बी में सेकंड में इसके सबसेक्शन 2 इसकी पनिशमेंट बताता है। पनिशमेंट देख लीजिए। Whoever commit a phrase shall be punished with the imprisonment of either description which may be extend to 1 month। यानी अगर कोई व्यक्ति एफरे कर रहा है तो उसको सजा कितनी होगी? 1 महीने की। किसके साथ? या तो विद फाइन, यानी अच्छा इसमें से विद फाइन है, और विच में भी एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, और वो कितना हो सकता है? 1000 रुपए तक। यानी अगर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर क्या करते हैं? फाइट करते हैं, तो क्या कहलाएगा? एफरे कहलाएगा। एफरे किया है तो उन्हें सजा होगी, कितनी होगी? 1 महीने की, विद फाइन। फाइन कितना हो सकता है? 1000 रुपए तक का हो सकता है, या सजा और फाइन दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट 195 हमसे क्या कहता है? 195 हमसे कहता है असोल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सरप्राइजिंग राइट ईटीसी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 195 की अगर बात करें, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं आईपीसी से, तो आईपीसी में 152 था, अब ये आ गया हमारा 195। इसमें कहता है कि जब लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा है, यानी एक पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या कर कहीं पे बलवा हो रहा, अब वो कह रहा है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तब उस पर क्या किया जा रहा है? तब उस पर असोल्ट किया जा रहा है, यानी उस पर हमला किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? Whoever assault or obstruct any public servant use criminal force on any public servant in discharge on his duty, such public servant is enforcing टू डिसअपियर एन अनलॉफुल असेंबली। यानी जब किसी पुलिस ऑफिसर पर ऐसी कंडीशन में जब वो क्या कर रहा है? पुलिस फोर्स का यूज करके किस चीज को? वो अपनी ड्यूटी पे, यानी वो अपनी ड्यूटी के तहत क्या कर रहा है? उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? ऐसे अनलॉफुल असेंबली को दबाना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है। क्या? टू सस्पेंड अ राइट और एफरे, या क्या है? राइट या एफरे को रोक रहा है।
तो उसको पे क्या किया जा रहा है, उस पर असोल्ट किया जा रहा है। यानी एक और पुलिस ऑफिसर है, किसी एक पब्लिक प्लेस पे क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है या अनलॉफुल असेंबली हो रही है। अब एक पुलिस ऑफिसर के पास इस चीज की कंप्लेन जाती है, पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उनको वहां पे अपनी पुलिस फोर्स को यूज करके उसको क्या किया, उसको रोकना चाहा। और ऐसी कंडीशन में क्या किया गया, उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर असोल्ट कर दिया जाता है। तो पनिशमेंट कितनी होगी, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 3 years। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 3 साल की, और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज। तो कितना फाइन होगा यहाँ पे, 25,000 रुपीज का फाइन होगा या सजा और फाइन दोनों। यानी अगर आप किसी पुलिस से ऑफिसर को, यानी किसी पब्लिक सर्वेंट को, जब वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी भी कैसी, यानी वो अनलॉफुल असेंबली, रॉयट या एफरे को रोकने की कोशिश कर रहा है, और आपने क्या किया, यानी किसी भी सामने वाले ने क्या किया, उसी पे हमला कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी है, 3 साल की, फाइन के साथ। फाइन कितना है, 25,000 रुपीज, या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन बी क्या कहता है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। Whoever threatens to assault or attempt to obstruct any service, public servant, or threaten to attempt to use criminal force or any public servant in discharge of his duty, such public servant is endeavoring टू डिसअपियर एन अनलॉफुल असेंबली। यानी इसमें कहता है, जब कोई लोक सेवक जो विधि विरुद्ध जमाओं के बिखरने का या बलवे या दंगे का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपना कर्तव्य क्या कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको एंडोर्स, यानी उसको धमकी दी जाती है, उसको थ्रेटन दी जाती है। किस चीज में कि वह थ्रेटन दी जाती है, उसके काम में बाधा डाली जाती है, या उसको धमकी देकर उसको क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म क्या कर रहा है, वो अपने देखिए अनलॉफुल असेंबली को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कहीं पे अनलॉफुल असेंबली हो रही है, उसमें क्या कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर उस असेंबली को रोकना चाह रहा है। अब उसको क्या कहा जा रहा है, उसको धमकी मिल रही है कि वो इस चीज को ना रोके, यानी उसको धमकी के द्वारा उसका कार्य करने से, उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी, विच punished with imprisonment either description which may be extend to 1 year। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होती है, 1 साल की, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। यानी इसका सबसेक्शन 2 हमसे क्या कह रहा है, देखिए सबसेक्शन 1 ने हमसे क्या कहा था, अगर एक पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली, रॉयट या एफरे को रोक रहा है, कहीं पे भी ये तीनों अपराध में से कोई सा भी हो रहा है, वो रोक रहा है, तो उस पर क्या किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। पहले में क्या हो रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है, यानी उस पर सीधा के सीधे असोल्ट हो रहा है। वहां पे कितनी सजा थी आपकी, 3 साल, और यहाँ पे कितनी है, 3 साल के साथ साथ 25,000 रुपीज का फाइन था। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म क्या कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली को रोकने की, और उसको क्या की मिल रही है, धमकी मिल रही है, या उसको असोल्ट हो रहा है, यानी या तो उस पर असोल्ट हो रहा है, या उसको धमकी दी जा रही है, किस चीज की, कि भाई तू इस चीज को मत रोक, यहाँ से चला जा। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 1 साल की, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं 196। 196 आपसे क्या कहता है, जो कहाँ था, अगर आईपीसी से डील करें तो 153A आईपीसी से था, अब ये 196 आपका बीएनएस में आ गया है। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसमें क्या है, ये आपको कि अगर आप किसी जाति, धर्म, मूल मंच के आधार पर आके क्या कर रहे हैं, रॉयट कर रहे हैं, तो आपको सजा कितनी होगी। promoting enmity between different group on grounds of religious, race, place of birth, residence, language, etc। यानी अगर इन आधारों को बनाकर क्या किया जा रहा है, झगड़ा किया जा रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है, और उसके बीच में क्या उनके, यानी इन आधारों को के आधार पर क्या कर रहा है, प्रतिकूल प्रभाव डाला है, यानी गलत कार्य किया जा रहा है, आप इनको आधार बना रहे हैं किसका, झगड़ा करने का, तो सजा कितनी है। एक कहता है बाय वर्ड एट द स्पोकन और राइटन, बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और दो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अदरवाइज प्रमोट और अटेम्प्ट्स ऑफ प्रमोट ऑन ग्राउंड रिलीजियस, रेस, प्लेस, बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप देखें, मार्क कीजिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आता है
और ये सिर्फ आपका प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि इसके आधार पर अगर झगड़ा हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे यहाँ पे मेंस में या इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन से सेक्शन में है, या इसकी पनिशमेंट क्या है, या इसका कारण क्या है। तो यहाँ से इस सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Whoever dismay feeling of enmity, hardened or ill will between different religious, physical, language, religious group, caste और community से off। यानी बोले गए लिखे गए शब्दों संकेतों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मूल वंश जाति भाषा के आधार पर शत्रु या घृणा रखना या अन्य किसी आधार को इसका उद्देश्य बनाना। यानी आप या तो स्पोकन वर्ड से, रिटन से, साइन से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक किससे कम्युनिकेशन के द्वारा क्या करवा रहे हैं, रिलीजियस, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, कास्ट ऑफ कम्युनिटी को आधार बना के क्या कर रहे हैं, राइट कंप्लेन कर रहे हैं, आप अनलॉफुल असेंबली कर। तो ये किसके अंदर 196 के अंदर अपराध माना जाएगा। पूरा पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें बी क्या कहता है, कम्युनिटी एनी एक्ट विच इज prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language, religious group, caste, community, and which disturb to likely disturb public tranquility। यानी ऐसा कोई कार्य जो इन्हीं आधारों पर इनको आधार बना के, किनको, रेस, रिलीजियस कम्युनिटी के आधार बना के क्या करता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी समाज में अशांति फैलाता है। कब, जब क्या कर रहा है वो, किसको आधार बन रहा है, रिलीजियस, रेसिकल, लैंग्वेज, ग्रुप ऑफ कास्ट, कम्युनिटी को आधार बनाकर क्या कर रहा है वो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बना रहा है, यानी पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहा है, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। सी क्या कहता है, सी कहता है ऑर्गेनाइज एंड एक्सरसाइज मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटी intending that the participation in such activity shall use to be trained or use criminal force or violence to be knowingly likely that participate in such activity will use to be training or criminal force of violence। इसमें ये कहता है ऐसा कोई अभ्यास आंदोलन करने के लिए संचालित किया जाता है या क्रियाकलापों में ऐसा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसी किसी एक्सरसाइज में, ऐसे किसी मूवमेंट में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, या उसको ट्रेन दिया जा रहा है, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस फैलाना, यानी समाज में अशांति फैलाना उसका उद्देश्य है। तो ऐसे में क्या, और आधार क्या बनाया जा रहा है, लाइकली, इसमें पूरा ही पढ़ लेते हैं हम, क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट एनी रिलीजियस, फिजिकल, यानी इन्हीं आधारों को बनाकर क्या किया जा रहा है, क्यों एक ग्रुप बनाया जा रहा है, ग्रुप में लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब इसको समझ लेते हैं बहुत आसान लैंग्वेज में। देखिए सी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सी का मतलब क्या है, सी को हम एक बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। यानी अगर आप किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति या जाति को आधार बना के क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं कि भैया हमारी जाति के खिलाफ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भाई हमारी जाति पे कर, तो आप क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स कर रहे हैं, वायलेंस करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप एक ग्रुप बना रहे हैं। आधार क्या बनाया आपने, रिलीजियस, रेसिकल, लैंग्वेज, इन सबको। तो ये भी क्या है, ये भी क्या कर रहे हैं, आप समाज में क्या कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप किसी भी उससे क्या कर रहे हैं, पब्लिक में एक असुरक्षा फैलाने की कोशिश करें। आपका जो उद्देश्य क्या है, पब्लिक में या असुरक्षा फैलाने यानी दंगा भड़काने का आपका उद्देश्य माना जाएगा। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 3 years। यानी अगर आप इन तीनों में से किसी भी तरह का कोई भी अपराध कर रहे हैं तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल की, और विद फाइन या बोथ, यानी या तो फाइन के साथ या आपको फाइन और सजा दोनों। कितनी सजा यहाँ पे, 3 साल की। यानी पब्लिक या तो देखिए धर्म, मूल वंश के आधार पर या तो आप झगड़ा करते हैं, पब्लिक अशांति फैलाते हैं, या इनको फैला के आप वायलेंस क्रिएट करते हैं। जो वायलेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप जो पब्लिक प्लेस है या जो पीपल का नॉर्मल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने का चाहते हैं। तो सजा कितनी है, 3 साल की है, तो फाइन साथ या फाइन और सजा दोनों।
अब इसमें सेकंड क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है हु एवर कमिट एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, यानी अगर किसी व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया जो किसमें दिया है, सबसेक्शन 1 में दिया है, एनी प्लेस और वर्शिप और एनी असेंबली इंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनी शैल बी पनिश्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जो उपधारा 1 के अंदर क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, कहाँ, या तो पूजा के स्थान पर या धार्मिक के स्थान पर या ऐसी जगह जहाँ क्या कर रहा है, जो पब्लिक प्लेस है, किसका, रिलीजियस वर्शिप का, यानी अगर आप किसी भी पूजा के स्थान पर देखिए, ये जो आपका सबसेक्शन 2 है, इसको आप मार्क कीजिए। मैं आपको बताऊं प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और कई बार ना ये सिर्फ सेक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये आपको दिया कहाँ है, और अधिकतर लोग इसको गलत कर जाते हैं क्योंकि सीरियसली पढ़ते ही नहीं। अधिकतर लोगों को इसका नहीं पता होता, और वो इसकी पनिशमेंट भी गलत लिखेंगे, वो इसका सेक्शन भी गलत लिखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपका कोई भी पूजा स्थल है, या तो वहाँ अपराध वहां किया जा रहा है, या सबसेक्शन 1 के अंदर अपराध किया जा रहा है, यानी अगर आप पूजा के स्थान पर क्या कर रहे हैं, कोई भी अपराध कर रहे हैं, कोई भी लॉफुल अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं, कोई रॉयट कर रहे हैं, कोई अफरे कर रहे हैं, ऐसी किसी जगह कहाँ पर, जहां आपका रिलीजियस वर्शिप है, यानी जो आपके वर्शिप का स्थान है, वहां पे कितनी सजा है, तो वहां पे सजा है, क्योंकि देखिए अपराध बड़ा है तो सजा भी बड़ी होगी, तो वहां 5 साल की सजा है, एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसके साथ आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी पूजा के स्थान पर किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा है, धार्मिक कर्म में करने में लगा हुआ है, वहां पे क्या कर रहा है, वो सबसेक्शन 1 के अंदर अपराध कर रहा है, यानी किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे एक बंदा क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, क्या कर परफॉर्म कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, यानी पूजा पाठ कर रहा है, तो वो स्थान भी कैसा है, प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी अगर कोई व्यक्ति जहाँ पे पूजा का स्थान है वहां पे आके क्या करता है, सेक्शन 1 के अंदर अपराध करता है, तो उसे सजा कितनी है, 5 साल की, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। अपना आज का लास्ट सेक्शन हमारा कौन सा है, 197 हमसे क्या कहता है, इसके बारे में पढ़े, इम्प्यूटेशन असर्शन प्रीजुडिकल टू नेशन इंटीग्रेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता अखंडता या संप्रभुता पर क्या कर रहा है, तो लांछन लगा रहा है या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें कितनी पनिशमेंट है, और उसको किन किन आधारों को बनाकर क्या किया जा रहा है, देश को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। यानी ये सेक्शन आपसे सिर्फ क्या कहता है, इस सेक्शन का मतलब है कि देश के खिलाफ बोलना या प्रचार करना, यानी या तो आप अपने देश के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, कैसे, गलत तरीके से, या क्या कर रहे हैं, गलत वर्ड्स बोल रहे हैं, तो इसी चीज के बारे में सेक्शन 197 है। अगर 197 को हम आईपीसी से देखें तो आईपीसी में 153 बी का ये हुआ करता था, अभी ये आईपी बीएनएस 197 में आ गया। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में देख लीजिए। इसमें 1 क्या कहता है, 1 कहता है हु एवर बाय वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन बाय साइन, यानी अगर कोई व्यक्ति या तो वर्ड से, साइन से, बोलकर, लिखकर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या विजिबल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्या, किससे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो वो ये सारे जो कार्य कर रहा है, यानी बोल कर रहा है, लिख कर रहा है, साइन से कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी व्हाट्सएप चैट्स या कुछ भी यूज करके उस पर क्या कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, तो ये क्या कहते हैं इसमें, मेक और पब्लिश एनी imputation that any class of person cannot by reason of their being member of any religious, physical, language or religious group of any caste or community bear true faith or allegation to constitution of India by law established or uphold sovereignty integrity of India, यानी अगर कोई व्यक्ति किसके, इन चीजों को आधार बना के, देखिए इन चीजों, ये मैं आपको बताऊं, ये चीजें ऐसी हैं जिनको आधार बना के देखिए देश में क्या है, कितना भी आप दंगा भड़का सकते हैं, यानी इन चीजों को रेस, जाति, धर्म, मूल वंश, भाषा के आधार पर क्या कर रहे हैं आप, सच में कि आप क्या कर रहे हैं उसमें गलत क्या कर रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, यानी बियर ट्रूथ पे
एलिगेशन, यानी आप क्या कर रहे हैं, झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। किसका? कि ये लोग क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया यानी बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड अपॉन सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी ये लोग हमारे देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी में क्या नहीं रखते, सच्ची निष्ठा नहीं रखते। इन किसको, इन चीजों को, यानी भाषा, धर्म, मूल वंश, जाति को आधार बना के अगर आप क्या कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं कि ये लोग क्या है, हमारे देश की जो हमारी सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसमें क्या करते हैं, बिलीव नहीं करते या सच्ची निष्ठा नहीं रखते। बी क्या कहता है, एक मिनट, assert, conceal, advise, propagates public that any class of performance shall be reason of their being member of religious, physical, language, religion, यानी या इन सभी आधारों को बनाकर क्या किया जा रहा है, देश को भड़काने की कोशिश की जा रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि ये लोग क्या है, देयर राइट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये क्या है, ये हमारे देश के सिटीजन नहीं है। यानी इन आधारों पर उनको क्या किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है कि भाई तुम लोग क्या हो, तुम लोग, या देखिए इसमें सीधे सीधे बियर एक्ट से क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति परामर्श देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है, प्रकाशित करता है, यानी वो क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, किस चीज को, क्या आधार बनाकर, जाति, धर्म, मूल वंश या कम्युनिटी को आधार बनाकर। क्या कह रहा है वो, कि इस जाति या समुदाय के सदस्य भारत के नागरिक नहीं हैं और उनको वो अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए जो किसके हैं, जो इंडियन, जो सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं। यानी इन चीज को बनाकर क्या की जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, यानी देश में आक्रोश बढ़ाया जा रहा है। सी क्या कहता है, मेक्स और पब्लिक एनी असर्शन, कंसील, पील और अपील, concurring the obligation of any class of person by reason of their being member of any religious, racial, language or group of caste of community, and such assertion, conceal, peel of appeal, likely cause disharmony, feeling of enmity or hatred to ill will between the member of any other person। यानी इसमें ये क्या कहता है, सी में, सी आपसे सिर्फ क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, सी आपसे कहता है कि अगर कोई ऐसी बात या असर्शन, यानी क्या करता है, दावा करता है कि अलग अलग कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी या नफरत फैलाने के लिए, या फिर क्या है, देश की शक्ति को, देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, आधार क्या बना रखा है, उसने आधार यही बना रखा है कि इन आधारों पर, जिसके बारे में हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे क्या कर रहा है, वो देश की जो इलविल है, यानी जो उसकी शांति है, उसको क्या कर रहा है, भंग कर रहा है। चाहे वो पब्लिश करके, लिख के, या बातों से, या किसी भी तरीके से इसमें क्या कर रहा है, देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। यानी जो देश की शांति है उसमें, देखिए बहुत से बार क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि बहुत से झगड़े क्यों हो रहे हैं हमारे देश में, वो धर्म जाति के आधार पर ही हो रहे हैं, कि या तो ये धर्म के लोग हमें नहीं मानते या हमें नहीं मानते, तो इन चीजों को लेकर क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। उससे क्या होता है, देश की शांति भंग हो जाती है, यानी देश में अशांति फैल जाती है। डी क्या कहता है, मेक और पब्लिक फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, यानी या तो आप पब्लिक कर रहे हैं या फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। जियोपैराडाइजिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ सच ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? फॉल्स इंफॉर्मेशन के द्वारा। यानी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, स्प्रेड करके क्या कर रहे हैं, देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी उस पर मिथ्या जानकारी दे रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी, shall be punished with imprisonment which may be extend to 3 years, यानी ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 3 साल की, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। ठीक है, एक मिनट हम इसको क्या करते हैं, पहले हाईलाइट कर लेते हैं। सेकंड सबसेक्शन 2 कहता है, whoever commit an offense specified in subsection 1, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो किस में दिया है, स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 1 में, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी अगर किस जगह प्लेस ऑफ वर्शिप पर अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है, और एनी असेंबली, या कोई ऐसी असेंबली इंगेज की जा रही है, परफॉर्म की जा रही है, कहाँ, जो किसको आधार बना रहा है, रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनी, यानी जहां पर क्या किया जा रही है, तो
पूजा पाठ किया जा रहा है या पूजा करने की जगह है, ऐसी किसी जगह पे, यानी जो आपका वर्क ऑफ प्लेस है यानी पब्लिक, ऐसी कोई जगह जो आपका धार्मिक स्थान है और उसमें क्या किया जा रहा है, अनलॉफुल असेंबल किया जा रहा है, यानी असेंबली क्रिएट की जा रही है, वहां पे आपको पूजा पाठ करने से डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो सजा कितनी है, 5 साल की है, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी अगर आप पूजा पाठ के किसी स्थान पर ऐसी किसी बात के सबसेक्शन 1 ने आपसे क्या कहा कि अगर आप धर्म जाति मूल वंश के आधार पर क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं या पब्लिक प्लेस को अशांत कर रहे हैं, और आप उन्हीं आधारों को बना के, यानी जो अपराध है किसमें, सबसेक्शन 1 में, और वो अपराध हो किस जगह रहा है, पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप पे, यानी ऐसी जगह जो आपका क्या है, पूजा धार्मिक स्थान है जहां आप पूजा पाठ करते हैं, कोई सेरेमनी है, अगर वहां पे आप क्या कर रहे हैं, कोई असेंबली कर रहे हैं या कोई भी ये दंगा क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे क्या है, देश में शांति भंग हो सकती है, तो सजा कितनी है, 5 साल की, और उसके साथ क्या फाइन करना पड़ेगा, आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब इस सेक्शन का हम मेन उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। देखिए, इस सेक्शन को हमने क्या 4 भागों में बांटा है। अब वो 4 भाग कौन से, आप अपने पास लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उससे क्या होता है कि आपको इजी हो जाता है, ताकि आप जब इसे पढ़ें। सेक्शन हमारा क्यों बना है, सेक्शन बना है कि अगर आप देश की शांति या एकता, अखंडता या संप्रभुता का क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब करें, कैसे, या तो रूमर्स फैला के, लिख के, जेस्चर से, पब्लिक अकाउंट इससे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, देश में शांति भंग कर रहे हैं, और आधार क्या बनाया, धर्म को, जाति को, मूल वंश को, यानी इन आधारों को बनाकर आप देश में अशांति फैला रहे हैं, तो क्या है, ये एक अपराध माना जाएगा। और अपराध में अगर नॉर्मल अपराध है, यानी आपने सिर्फ ये अपराध किया कि इन आधारों को बना के क्या किया है, अशांति फैलाई, तो सजा कितनी, 3 साल की। और यही सजा अगर आपने ये अपराध कहाँ किया है, प्लेस ऑफ वर्शिप पे, जहाँ पूजा पाठ का स्थान है, वहां किया है, कोई असेंबल की है, एंगेज की है, वहां पे सजा आपकी डबल ज्यादा हो जाती है, यानी 5 साल की सजा, और उसके साथ फाइन भी पे करना होगा। तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 12 जो हमारा ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट है, यानी जो लोक सेवक के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, चैप्टर 12 हम अपना कल स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास यहीं खत्म हो जाती है। आज के जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी इन सेक्शन, ये वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और इन सेक्शन में मेन क्या है, ये सेक्शन बेस्ड यानी डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये वाला ऑफेंस कौन से सेक्शन में दिया गया है या इसकी पनिशमेंट कितनी। तो आप इस क्लास को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, आप इन्हें लाइक कीजिए। जो आपके कोई भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी लॉ की या किसी भी जुडिशियरी के एग्जाम की, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी उनके स्टडी में हेल्पफुल हो सके। आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।